हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उसका हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमारा 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, फिर है हमारा 6 + √2। ये जो तीनों हमारा दिया गया है, इस तीनों को हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं हैं हमारा दिया गया है सब हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय है। इससे पहले हम 1.1 का हम क्वेश्चन बना चुके हैं। टोटली 1.2 का हम पहला और दूसरा बना चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया जाके उसको भी देख लें। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यही 3 प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद ये जो अध्याय है हमारा वास्तविक संख्याएं का, वह हमारा दोनों प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। पहला प्रश्नावली 1.1 और दूसरा प्रश्नावली है 1.2। दोनों अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सबसे पहले इसको देर ना किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला में क्या है, 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो अपरिमेय संख्या को जब भी हम सिद्ध करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम इसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट मानते क्या है, यहाँ बोल रहा है अपरिमेय संख्या, तो हम मान लेते हैं क्या, यह एक परिमेय संख्या है। और लास्ट में बता देते हैं कि ये जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो वह हमारा कौन सा संख्या होगा, या अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इस मेथड से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मानना है, और इसका मानना है क्या, उल्टा मानना। बोल रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिखना क्या है, देखिए लिखना है माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार मान लिए हम। फिर क्या करना है, जब हम परिमेय संख्या जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर 1/√2 लिख लिए। अब यहाँ बोल रहे हैं कि ये हमारा यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्या माने हम यहाँ पर, परिमेय संख्या माने हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या में क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जहाँ पर क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q सहअभाज्य संख्या है। क्या मानना है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य है। ठीक है, लिख लेना है इतना। इसके बाद क्या करना है हमको कि ये वाला जो संख्या है, देखिए ये इधर से गुना होगा, ये इधर से होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √2p, और इधर क्या हो जाएगा, q। इसके बाद करना क्या है, ये रूट को हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए √2 है और यहाँ p है, तो इधर हम क्या कर दिए, देखिए वर्ग कर दिए। यहाँ पर q है तो इसका हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। जब इसका हम वर्ग करते हैं तो देखिए √2 हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, q² हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए p² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q²/2 लिख सकते हैं। ये वाला मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ देखने को मिल रहा है क्या, कि q² जो है हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रमेय जो है, हम प्रमेय 1.2 हम पढ़ चुके हैं। उसको हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो है हमारा, देखिए ऊपर में क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, वह अगर हमारा किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है तो वो भी जो है हमारा q भी उसी संख्या से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ q² 2 से विभाजित है। ठीक है, q² 2 से क्या है, यहाँ पर
विभाजित है। इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रमेय 1.2 से। ठीक है, प्रमेय 1.2 से क्या होता है, Q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार लिख लिए हम। यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर किससे हो रहा था, 2 से। तो प्रमेय 1.2 क्या बोलता है, कोई भी संख्या अगर क्यू स्क्वायर के फॉर्म में है और वह कट रहा है तो वह भी संख्या क्यू भी जो है वह संख्या से कटेगा। यही बताया था प्रमेय हमारा। अब इस प्रकार से हम क्या कर लिए, यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करना है इसको, अब देखिए लेना है क्या, मानना है, फिर से मानना है। देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है ना, तो एक संख्या हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो मानेंगे क्या यहाँ पर, क्यू। क्या मानेंगे यहाँ पर, क्यू। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुनः माना। पुनः माना क्या, क्यू इज इक्वल टू क्या है, 2r है। 2r है मतलब कहने का अर्थ है क्या, कि क्यू के जगह पर अगर कोई भी संख्या रहेगा, यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या रहेगा ना यहाँ, तो ये 2 से कटेगा कि नहीं होगा। तो वही माने पुनः क्या, माना क्यू इक्वल टू क्या है, 2r है। ठीक है, 2r हम मान लिए। जहाँ पर क्या है, r जो है एक पूर्णांक है, जहाँ r एक पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे r एक क्या है, पूर्णांक है। इस प्रकार लिख लेना है। फिर देखिए ये जो है हमारा, इसका q जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब देखिए यहाँ पर q के जगह पर क्या बैठा सकते हैं, 2r बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना क्या है, देखिए पी स्क्वायर था तो पी स्क्वायर रहने दिए हम। q के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। और इस पर क्या है हमारा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पर हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहने दे दिए। फिर यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यार गुने यार क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 एका 2, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या निकला, देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला, 2r स्क्वायर। ठीक है, इसका कहने का अर्थ क्या है कि r स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर बटा 2। अब सेम इसी प्रकार हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, पी स्क्वायर जो है 2 से कट रहा है, इसीलिए प्रमेय 1.2 से क्या होगा, पी भी जो होगा 2 से हमारा क्या होगा, विभाजित होगा। तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सा लिखना है, इसको हमको क्या करना है, लिख देना है। तो चलिए इसको हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखना है, यहाँ जो है हमारा पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, इसीलिए प्रमेय किससे, 1.2 से, प्रमेय 1.2 से हम क्या कह सकते हैं, P भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, इस प्रकार P भी जो है हमारा 2 से विभाजित हो रहा है, और हमारा Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। और यहाँ पर हम माने थे क्या, P और Q एक सहभाज्य है, यानी कि वो किसी से कटना चाहिए था नहीं। ठीक है, यानी कि HCF उसका 1 आना चाहिए था, लेकिन इसका HCF यहाँ तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसीलिए इसका क्या होगा, ये तथ्य हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है, अतः P और Q, अतः क्या है, P और Q में, P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का अर्थ है कि P भी और Q भी किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, दोनों से। ठीक है, परंतु
इससे क्या हो रहा है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये हमारा विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना, कि ये जो बोला था क्या कि सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, कट रहा है। इसके बाद क्या लिखना है, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः 1/√2 एक क्या है, यह परिमेय संख्या है, एक यह परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको लग सकता है थोड़ा सा ये लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन इससे क्या है कि बिल्कुल इसमें सटीक नंबर मिलेगा, कम नंबर मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल फुल में फुल मिलेगा, क्योंकि इसमें हम सब चीज़ क्या कर दिए हैं, लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, इसका हमारा दूसरा नंबर में था, देखते हैं उसका। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर में हमारा क्वेश्चन था कि 7√5 है, 7√5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना था, सेम उसी प्रकार करना है। तो क्या करना है, देखना यहाँ करना है, मानना है। तो क्या करना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम जानते हैं, अभी लिखने सिखाए थे हम। ठीक है, तो क्या होगा, P/Q, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, लिख देना है इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पर कितना है, √5 है, इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, P/7Q हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अब कुछ करना नहीं है, सिंपल सा देखिए इधर क्या हो रहा है, यह परिमेय संख्या आ रहा है, और इधर देखिए सब क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ P/7Q में P/7Q एक क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पर एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर ये पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √5 जो है पूर्णांक है, और √5 एक यह परिमेय संख्या है, क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर पूर्णांक है, तो इससे भी जो भी आएगा तो मान हमारा पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक आएगा तो वह हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो परिमेय दिया है यहाँ पर, इधर परिमेय आ रहा है, इधर हमारा यह परिमेय आ रहा है, तो ये हमारा हो सकता है क्या, नहीं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है, चूँकि परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या के
बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः हम बोल सकते हैं क्या कि 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसको भी क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। समझ में आ गया? अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन है हमारा 6 + √2। 6 + √2 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम इसी पैटर्न से यह तीसरा नंबर लिखेंगे और यहाँ पर क्या है? 6 + √2 है। ठीक है, तो इस प्रकार लिख लेना है 6 + √2। फिर उसी प्रकार मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए, इसीलिए क्या हो जाएगा? 6 + √2 = क्या हो जाएगा? P/Q, जहाँ क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है। मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √2 है तो √2 रहने देंगे। P/Q है तो P/Q, इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर √2 हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा, P माइनस क्या हो जाएगा? 6Q हो जाएगा। इस प्रकार से लिख देना है। अब सिंपल सा वही स्टेप लगाना है। यहाँ पर क्या है? यहाँ P, 6 और Q एक क्या है? पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। और यहाँ पर देखिए √2 जो है एक क्या है? यह परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखना है अतः। ठीक है, लिखना है अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या यह परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, यह परिमेय के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अतः हम बोल सकते हैं कि 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें जो हम क्या किए, देखिए लैंग्वेज हमारा डिफरेंस हो सकता है। जैसे हम लैंग्वेज अभी बोले ना, यहाँ पर लिखे हैं, इससे पहले हम कुछ लिखे हैं, इससे पहले कुछ लिखे हैं, तो इसका कहने का अर्थ है कि लैंग्वेज हमारा डिफरेंस हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही है। ठीक है, तो लैंग्वेज से डरे नहीं, इसको आसानी से सॉल्व करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो पाएँ और ज़्यादा कंटेंट आप लोग के लिए बना पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।